हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं आप सब खैर खैरियत से हैं एंड यू आर एंजॉयिंग ए गुड हेल्थ। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम चैप्टर 1 को क्लोज़ करेंगे और जो रिव्यू एक्सरसाइज़ है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग वीडियो, इंशाल्लाह बड़ी शॉर्ट वीडियो होगी ये और हम लोग स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। इसका कोई इंट्रो नहीं है, सो विल डायरेक्टली डाइव इनटू द क्वेश्चंस। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिस पर आप जाना चाह रहे हैं तो इस टाइम स्क्रीन के ऊपर एक टाइम मैप नज़र आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक कर दें तो आप डायरेक्टली किसी भी जिस क्वेश्चन पे जाना चाह रहे हैं वो आपको वहाँ ले जाएगा। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे हमने चैप्टर्स बना दिए हैं, आप अपने रेलेवेंट चैप्टर पे क्लिक कर दें तो वो आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ले जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप यूट्यूब पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल के ऊपर नए आए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे-जैसे हम लोग वीडियोज़ रिलीज़ करेंगे, आपको नोटिफ़िकेशंस भी मिलते रहें और आपकी सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारा जो चैनल है, उसका नाम आ जाए। और जो बेल का आइकन है, अगर आप उसको क्लिक करोगे, तो जैसे-जैसे हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, वो आपको नोटिफ़ाई करता रहेगा कि जो चैप्टर 2 है, उसकी वीडियो आ गई है, ताकि आप साथ-साथ हमारे चलते रहें। अच्छा, अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो जो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक है, या करेक्ट जो आंसर है हमने वो सिलेक्ट करना है फ्रॉम 4 गिवन ऑप्शंस। और इसके अंदर जब आप ये एग्ज़ाम में कर रहे होंगे तो एक प्रो टिप ये है कि अगर आपको सही आंसर नहीं आता तो आप तुक्के पे किसी भी आंसर को क्लिक ना कर दें। इस तरह जैसे कोई भी आप कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर आपके पास आधा घंटा है तो वो 5 मिनट में ही अगर आपको नहीं आ रहा था तो वो सॉल्व करके बिल्कुल किस्मत के ऊपर सब कुछ डाल देते हैं। आप उस तरह ना करें। आप एक रैशनल तरीके से जो ऑप्शंस हैं उनको मिनिमाइज़ या एलिमिनेट करने की कोशिश करें। और अगर आप एलिमिनेट करते जाएँगे तो जो पीछे सही आंसर होगा वो सिर्फ़ बच जाएगा, या 2 जो हैं वो बच जाएँगे, तो उनमें से कोई एक जो है वो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा या ये हो सकता है। तो आपके जो चांस है या प्रोबेबिलिटी है सही होने की, वो डबल या ट्रिपल हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो पहला क्वेश्चन है या जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है एवरी रियल नंबर इज़ ऑल्सो ए ब्लैंक नंबर। अब हमने बताना है कि हर जो रियल नंबर होता है वो और कौन-सा जो नंबर है इसमें से, या कौन-सा सेट ऑफ जो नंबर है उसके अंदर वो एग्ज़िस्ट करता है। तो बिल्कुल जो चैप्टर 1 का जो पहली एक्सरसाइज़ थी उसमें जो इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने पढ़ा था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर होता है, या बेसिकली जो सेट ऑफ नंबर्स है उसमें अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो जो रियल नंबर का सेट है ना वो इसके अंदर है। ठीक है? मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दुनिया के अंदर, तो जो रियल नंबर्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर है। इसी तरह रियल नंबर के अंदर 2 सेट्स होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। ये दोनों को मिल के रैशनल का सेट और इर्रेशनल के सेट को मिला के जो है वो रियल नंबर्स का सेट बनता है। और इसी तरह जो इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब ये होते क्या हैं? नेचुरल नंबर बेसिकली होता है जो 1, 2, 3, 4 इस तरह करके आगे चलता है, इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता। इंटीजर्स हमारे होते हैं जैसे -1, +1, ठीक है? मतलब अगर ये लाइन एक हम बना दें और ये ज़ीरो से शुरू होगी तो इसमें ये प्लस वाले नंबर भी इंक्लूडेड होते हैं और नेगेटिव वाले भी, तो इनको इंटीजर्स बोलते हैं। इसी तरह रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि फ़िनाइट होते हैं, या जो नॉर्मल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो इन्फिनिट होते हैं, जैसे पाई है। पाई ख़त्म नहीं होता, पाई एक इन्फिनिट नंबर है। इसी तरह आप कोई भी इस तरह की फ्रैक्शन बना सकते हैं जो कि अनलिमिटेड हो, जो कि कहीं पे ख़त्म ना हो, या जैसे √3 है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। सो पहला जो पार्ट है, ये जो पहला इसका वो है चॉइस है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक निशान बना देते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? ओके, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैज़ ब्लैंक पार्ट्स। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट हो सकते हैं? तो हमने देखा था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की सबसे कॉमन डिनोशन है वो है z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो इसके अंदर एक पार्ट है जो ये रियल पार्ट है, और एक पार्ट है जो इमेजिनरी है, जो कि बेसिकली आयोटा लगता है जिसके साथ। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। कौन-कौन से पार्ट होते हैं? एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सो इसका आंसर 2 है। इसका आंसर 1 नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इज़ इक्वल टू 4 आयोटा, तो आप तो कहेंगे कि ये तो सिर्फ़ एक ही है। तो ये बेसिकली असल में क्या है? ये है 0 प्लस
4 आयोटा। इसका भी रियल पार्ट है, लेकिन रियल पार्ट इस केस में 0 है। इसी तरह अगर z आपके पास सिर्फ z इज इक्वल टू अगर सिर्फ 4 हो तो आप कहेंगे इसमें आयोटा नहीं है, तो बेसिकली आयोटा जो है उसके साथ 0 लगा हुआ है। सो 4 प्लस, हर केस में 2 पार्ट होते हैं, तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैज़ 2 पार्ट्स। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम। मैग्नीट्यूड की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो ये आर्गन प्लेन होता है, इसके अंदर जब भी आप कोई नंबर प्लॉट करते हैं, अगर ये z है आपका, तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना, तो जो z की लोकेशन से जो लाइन सेगमेंट आता है ना इधर ओरिजिन तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा मैग्नीट्यूड की इक्वल। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने जब प्रिंसिपल एंगल पढ़ रहे थे तब भी हमने ये किया था, आर को इक्वल किया था z मैग्नीट्यूड के। तो z मैग्नीट्यूड क्या होता है, z मैग्नीट्यूड बेसिकली उसकी लोकेशन डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है 0 और 0। सो ये हमने पढ़ा था जो पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z इज़ द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, या बेसिकली आप इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं 0 0। ठीक है, अगेन सिंपल था। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेजेस। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर यहाँ पे z आ रहा है इसकी लोकेशन, तो मिरर इमेज का मतलब क्या होगा, अगर ये मिरर है तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो ये क्या होगा, अच्छा अब हम देखते हैं अगर z था 1 + 1 आयोटा, तो ये क्या बनेगा, इसका तो ये वाला डिस्टेंस 1 ही है ना, मतलब ये वाला इसका भी 1 ही है, तो ये तो हो गया 1। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे अगर +1 आयोटा था तो ये माइनस आयोटा, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा ये क्या है, जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम जो इमेजिनरी पार्ट का अगर साइन चेंज कर दें, तो अगर ये z था तो ये उसका कॉन्जुगेट होता है, जिसमें उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। सो इफ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेज इज z मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ z, तो हमने पढ़ लिया कि वो तो डिस्टेंस है ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, तो ये नहीं है। इसी तरह 1/z भी नहीं है। माइनस जी हो सकता है किस तरह, अगर जी था 1 प्लस आयोटा तो माइनस जी क्या हो जाएगा, अगर ये जी था 1 प्लस आयोटा तो माइनस जी हो सकता है -1 माइनस आयोटा, लेकिन इसमें ये भी माइनस हो गया, तो ये मिरर इमेज तो ना बनी। तो ये इसका आंसर है जी कॉन्जुगेट, और ये इसकी डेफिनेशन भी यही है। जो कॉन्जुगेट होता है उसकी डेफिनेशन का ये पार्ट है कि जो कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसकी मिरर इमेज बनाता है आर्गन प्लेन के ऊपर। सो जी कॉन्जुगेट इज द आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन है, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन द इमेजिनरी पार्ट इज ड्रॉन अलोंग। वो कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, ये प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन में ये होता है x और ये होता है y। कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, ये होता है रियल और ये होता है इमेजिनरी। सो यहाँ पे जो इमेजिनरी है वो बेसिकली जो हमारी वर्टिकल लाइन है, राइट। सो वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये जो एक्सिस होता है वर्टिकल, ये होता है वाई एक्सिस। सो इसका आंसर है वाई एक्सिस। इमेजिनरी पार्ट इज ड्रॉन अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह जो रियल पार्ट है उसका मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें जो रियल पार्ट है x वो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे ड्रॉ होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y पे होगा। सो वाई एक्सिस इसका आंसर है। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट 6 जो है, ठीक है, पार्ट 6 की तरफ। उसमें उसने हमें इमेजिनरी नंबर्स दिए हैं और फिर क्वेश्चन किया कि जो नीचे 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा इसके लिए ट्रू है। सो इसको अभी हम देख लेते हैं। ये बाय द वे दिस इज़ वन ऑफ दोज़ क्वेश्चन जिस पे आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक तो जो नंबर है वो हमारे पास है z1 इज़ इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, ठीक है, और दूसरा नंबर है 5 + 6 आयोटा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इनका जो कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट होगा 5 - 6 आयोटा। तो ये तो बिल्कुल देख के हमें पता चल रहा है कि इनके कॉन्जुगेट्स इक्वल नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसी तरह इनके कॉन्जुगेट का नेगेटिव भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक में 2 आयोटा है और एक में 6 आयोटा है। साइंस बेशक चेंज भी हो जाए, तो ये दो तो इसके आंसर नहीं है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक आंसर है।
या Z1 बड़ा है Z2 से या Z1 छोटा है Z2 से। तो वो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है? एक तो हमें देख के भी वैसे आइडिया हो जाता है कई दफ़ा, जैसे 3 + 2 आयोटा, 5 + 6 आयोटा में हम लोग एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा, या अगर हम जल्दी से इसको ड्रॉ कर लें, तो यहाँ पे 3 अगर बनता है और यहाँ पे 2 बनता है, तो एक नंबर इधर बनेगा। इसी तरह जो 5 + 6 आयोटा है वो किधर बनेगा? यहाँ पे 5 आएगा 3 के आगे, और 6 भी जो है वो इधर कहीं पे आएगा। तो ये नंबर इधर, 1 का मॉडुलस इतना बन रहा है, 1 का उससे कई बना, अगर ये Z1 है, ठीक है, तो Z2 का जो मॉडुलस है वो हमें देख के भी पता चल रहा है कि बड़ा है। ये तो है अगर आप बिल्कुल जल्दी-जल्दी इसको कुछ सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हैं, इनको तो आप शुरू में एलिमिनेट करेंगे और देख के हमें पता चल रहा है कि जो Z2 है इसका मॉडुलस प्लेन में अगर हम इसको जल्दी से ड्रॉ करें तो ये ज़्यादा लग रहा है, सो ये हो सकता है। लेकिन लेकिन बहरहाल हम इसको जल्दी से प्रॉपर सॉल्व भी करके देख लेते हैं, क्योंकि इन केस कई दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि जो नंबर्स हैं वो इतना क्लियर नहीं होते, और तब हम एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मॉडुलस लेंगे Z1 का, जो क्या हो जाएगा 3 + 2 इनका स्क्वायर और ये अंडर रूट। सो 3 का स्क्वायर इज़ 9, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो अंडर रूट ये हो गया अंडर रूट ऑफ 13। इसी तरह Z2 का हम लोग ले लेंगे मॉडुलस, तो Z2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है जी 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 25 प्लस 36 जो भी होता है वो प्लस हो रहे हैं, तो इस 13 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअली भी ये नंबर मतलब 25 भी बड़ा है 13 से और 36 भी बड़ा है 13 से। सो मतलब कि ये नंबर इज़ ग्रेटर, Z2 इज़ ग्रेटर। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो ये बनेगा, Z1 इज़ लेस देन Z2 या Z2 इज़ ग्रेटर देन Z1। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं, या इस तरीके से उसका जो सही पार्ट है आंसर वो निकालना है। अच्छा, अब हम चलते हैं 7th की तरफ। डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉल्ड ए व्हिच डायग्राम, लाइक अ ब्लैंक डायग्राम। अच्छा, वेरी गुड। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर को, यहाँ पे जो की वर्ड है ना वो है रिप्रेजेंट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है डायग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कहीं पे प्लॉट करते थे इस तरह करके प्लेन के ऊपर, तो हम इसको बोलते थे आर्गेंट प्लेन या इमेजिनरी प्लेन, राइट? तो हमारे पास इमेजिनरी तो नहीं है। वेक्टर डायग्राम क्या होती है? वेक्टर डायग्राम होती है जैसे आप वेलोसिटी को वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप एक इस तरह का एरो बना देते हैं कि ये 6 इसकी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसकी इधर है। सो ये वेक्टर डायग्राम तो नहीं है। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम होती है जब आप इस तरह के कोई 2 पॉइंट्स बनाते हैं कि जी पीपल हु आर हैप्पी, पीपल हु आर सैड एंड पीपल हु आर कन्फ्यूज़। तो वो कुछ इस तरह करके बेसिकली वेन डायग्राम में 2 सेट्स होते हैं और आप बताते हैं कि वो कहाँ पे उनका जो पॉइंट है, जो मैच करता है या जो दरमियान वाला पॉइंट है, इस तरह 3 भी हो सकती हैं, तो 3 हो जाते हैं उसकी। तो इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ऑर्डर्ड डायग्राम, आई डोंट नो व्हाट डज़ दिस इवन मीन। तो पीछे जो हमारे पास बचता है या जो इसका जो सही आंसर है वो है आर्गेंड डायग्राम। सो आर्गेंड डायग्राम इज़ द आंसर, और ये इसलिए क्योंकि जिस प्लेन पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बनाते हैं उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? आर्गेंड प्लेन, जिसमें इमेजिनरी और रियल एक्सिस होते हैं। अच्छा, 8th इसका पार्ट है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा देन z इनवर्स इज़, z हमें दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, ठीक है? z इनवर्स क्या होता है? z इनवर्स का मतलब है z की पावर -1 व्हिच मीन्स 1/z। तो अगर z था 3 + 4 आयोटा, तो g हो गया 1/3 + 4 आयोटा, 1/3 + 4 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है 4, तो देखने में तो ये आंसर सही लग रहा है, ठीक है? ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये इसको तो साइड पे कर दो। माइनस क्यों हो जाएगा ये? माइनस तो नहीं होगा। अब ये पार्ट देखने में सही आंसर लग रहा है, लेकिन हमने शुरू से पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आ जाए आयोटा तो हम उसको रिमूव करते हैं। कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। सो इसको हम जल्दी से रैशनलाइज़ करेंगे।
3 माइनस 4 आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं। सो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। सो 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 9 प्लस 16। प्लस क्यों हो गया ये? प्लस इसलिए हो गया क्योंकि ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, आयोटा का हो गया आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सो ये इसका साइन चेंज करके प्लस कर देगा। सो 9 + 16 विच इज़ 25। सो 3 ओवर 25 माइनस 4 ओवर 25 आयोटा। ये नंबर जी का जब हमने रेसिप्रोकल लिया 1/z किया 1/3 + 4 आयोटा किया तो हमारे पास जी इनवर्स बन गया क्या? ये। ठीक है, अब हमने इधर देखना है, ये मैच करता है डी के साथ, बल्कि ये मैच करता है सी के साथ क्योंकि -4/25 है। सो इसका आंसर इस तरीके से आपने निकाला है और आंसर आया हमारे पास सी। सो आपने ये बेसिकली जो क्वेश्चन आपकी देख रहा था ना चीज़ की, क्या आपने इसको समझा है या नहीं, वो सिर्फ ये थी कि क्या आपको पता चला है कि जो सही रैशनल नंबर लिखने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास आयोटा नहीं आना चाहिए। सिर्फ ये उसने चेक किया और क्योंकि 1/z में आ रहा था तो हमने इसलिए उसको रैशनलाइज़ किया। 9th क्वेश्चन है जी, द वैल्यू ऑफ √(-25) इंटू √(-4) इज़। हमारे पास 4 ऑप्शन है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से क्योंकि ये सॉल्व करके ही हम इसकी एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं √(-25) इंटू √(-4), ठीक है। अच्छा, अब हमने शुरू से इस चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कभी भी अंडर रूट में माइनस का साइन आ जाता है तो उसको -1 से आपने रिप्लेस करना है। सो ये क्या हो जाएगा √(-1) इंटू 25 और इसी तरह √(-1) इंटू 4। अब हम इसको देख लेते हैं कि -25 या 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। सो -1 इंटू 5 का स्क्वायर और इसी तरह √(-1) इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, सो ये 2 का स्क्वायर। अब -1 क्या होता है? -1 आयोटा स्क्वायर होता है। सो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो प्रॉपर जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 आयोटा का होल स्क्वायर, ये पहली ब्रैकेट में, और इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसको अंडर को कट कर देगा तो हमारे पास पीछे क्या बचा? 5 आयोटा इंटू 2 आयोटा। नाउ 5 इंटू 2 इज़ 10, सो वी हैव 10 और आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर, सो 10 आयोटा स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास 10 आयोटा स्क्वायर नहीं दिया हुआ, हमारे पास सिर्फ 10 आयोटा है, तो इसका मतलब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे। सो वी हैव 10 इंटू -1 विच इज़ -10। ये हमारे पास अवेलेबल है विच इज़ -10। सो इसका जो आंसर है वो है -10। सो -10 इज़ द आंसर। आपने इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको ज़रूर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद भी हो सकता है कि आप आंसर गलत निकाल लें, तो आपने मेक श्योर कि आप सही तरीके से इसको सॉल्व करें, इसको ज़्यादा जल्दी ना करें। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो आई फॉरगॉट कि जब 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर एंड में तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आई फॉरगॉट टू पुट आयोटा, तो वो आयोटा स्क्वायर नहीं आया जिसकी वजह से साइन इसका माइनस नहीं हुआ 10। तो मैंने इसको एक दफ़ा, इवन मैंने भी इसको गलती से 10 कर दिया था क्योंकि मैंने आयोटा स्क्वायर को साथ लगाना भूल गया था। तो मेक श्योर कि आप जब भी इसको सॉल्व करें तो आप सारी चीज़ों को साथ लेके चलें और कोई चीज़ मिस आउट ना करें, वरना आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा और आप गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है
इफ़ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल की पावर n इज इक्वल टू 1 देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज़, इसको तो पहले हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्योंकि इसमें अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, और ये भी 1 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर विच इज़ -1। इसको अगले स्टेप में हम -1 कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस -1। अच्छा, अब न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1, तो ये -1 हो जाएगा, ये कट गया, ओवर 1 प्लस 1 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2। सो 2 ओवर 2 आयोटा विच मीन्स के आयोटा, जो ये हमारी अंदर वाली टर्म है ना, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आयोटा बन गया। ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू, ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू आयोटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ये जो n है इसकी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि हमारे पास देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज़, कि जो इसमें अगर हम कौन सी ऐसी पॉजिटिव वैल्यू डालें जहाँ से शुरू होगी कि ये इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं। सो ब्रैकेट में हमारा जो सारा नंबर था वो आयोटा की इक्वल हो गया, सो ये आयोटा की पावर n है। इसको अगर हम, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू से हमने देखना है तो हम 1 से शुरू करेंगे, 0 से नहीं करेंगे। आयोटा की पावर 1 क्या होता है? आयोटा की पावर 1 इज़ आयोटा व्हिच इज़ अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, आयोटा की पावर 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ना अंडर रूट ऑफ -1 1 के इक्वल है, ना -1 जो है वो 1 के इक्वल है, साइन का फ़र्क है। आयोटा का क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा विच इज़ ये चीज़ माइनस अंडर रूट ऑफ -1, तो ये भी नहीं है। अब आयोटा की वैल्यू 4 करके देखते हैं। आयोटा की वैल्यू 4 इज़ इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, उसका स्क्वायर। सो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर इज़ -1, -1 का स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर इज़ 1। किसी भी वैल्यू, कोई भी नंबर हो दुनिया में, अगर उसका साथ माइनस लगा हो और वो स्क्वायर हो जाए, माइनस भी स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वो चीज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है? प्लस। सो -1 का स्क्वायर हो गया 1। तो इसका मतलब क्या आया, ये जो सारा नंबर था ये इक्वल था आयोटा के, और आयोटा के पर जब हमने n की वैल्यू 4 डाली, इस n को हमने 4 किया तो वो 1 आ गया। तो मतलब ये 1 जो है ये तब होगा जब यहाँ पे 4 लगेगा, राइट? तो आप इसको कर दो 4, जो इसका करेक्ट आंसर है उस पे उसको आप सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको इसके सारे जो पार्ट्स हैं उनके जो पीछे लॉजिक है वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सो क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द वैल्यूज़ और इसका जो पहला पार्ट है उसमें स्टेटमेंट है आई स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8, इसी तरह चलता जा रहा है आयोटा की पावर 100 तक। अच्छा, अब हमने ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है या जो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है सबसे बेसिक है। सो हम उसकी
टर्म्स में ये सारी इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। सो आयोटा स्क्वायर है ये, उसकी पावर 1, इसी तरह ये भी आयोटा स्क्वायर का अगर स्क्वायर लें तो आयोटा 4 बन जाएगा। इसी तरह आयोटा स्क्वायर का अगर क्यूब हम लोग करें तो आयोटा की पावर 6 हो जाएगी। इसी तरह आयोटा स्क्वायर की पावर अगर 4 हो तो ये आयोटा की पावर 8। इसी तरह ये चलते 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 आयोटा स्क्वायर की पावर अगर 50 हो तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 100। अच्छा, अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखना शुरू करते हैं। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1। सो -1 की पावर 1, इसी तरह -1 की पावर का स्क्वायर, इसी तरह -1 की का क्यूब, -1 की पावर 4 और फाइनल में हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 50। सो -1 की पावर 50। अच्छा, अब हमने एक्सरसाइज जो 1 थी उसमें हमने ये चीज़ बड़ी डिटेल में देखी थी कि आयोटा स्क्वायर जो है वो तो -1 है, लेकिन -1 का जब भी हम लोग स्क्वायर लेंगे या यहाँ पे कोई भी इवन नंबर आएगा, ये 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, या इस तरह का कोई भी अगर नंबर आता है तो फिर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो -1 का स्क्वायर इज़ 1, इसी तरह -1 की पावर 4 इज़ ऑल्सो 1, क्योंकि वो भी -1 के स्क्वायर का स्क्वायर है। सो -1 की पावर जब भी इवन होगी तो -1 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। लेकिन अगर -1 की पावर हो जाती है ऑड में, मतलब अगर -1 की पावर हो जाती है क्यूब या 6 या 6 तो इवन है, इसी तरह 7 अगर हो जाती है, 11 हो जाती है, तो फिर ये -1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसी को यूज़ करते हुए -1 की पावर 1 क्या होगा, -1, क्योंकि ऑड है। इसी तरह -1 का स्क्वायर, -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1। इसी तरह -1 की पावर क्यूब, तो ये क्या होगा, -1। और इसी तरह -1 की पावर 4 जो कि इवन नंबर है तो ये हो जाएगा +1, और एंड में हमारे पास क्या आएगा, +1, क्योंकि -1 की पावर 50 है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक पैटर्न नोट करते हैं कि -1 से ये सीरीज़ शुरू हो रही है, ठीक है, और -1 के अगला अगला जो नंबर है वो उसको कैंसल आउट कर रहा है। सो -1 को ये नंबर +1 कैंसिल कर देगा, इसी तरह इस -1 को ये, और इसी तरह इससे पीछे जो होगा वो -1 की पावर 49 इज़ -1, ठीक है, उसको कैंसिल कर देगा ये वाला +1। सो ये जो सीरीज़ है इसका सम इज़ इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ जो कॉन्सेप्ट टेस्ट आउट हो रहा है वो ये हो रहा है कि -1 की पावर को अगर आप इवन लेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा एंड में, और +1 आएगा, और अगर आप उसको ऑड के अंदर लेंगे जो एक्सपोनेंट होगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। सो आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने मॉडुलस लेना है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को करने के भी हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन अगेन हम हमेशा कोशिश करते हैं मैथ्स के अंदर कि जो सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे एफिशिएंट तरीका हो वो उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो हमने ये पढ़ा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ टू नंबर्स, अगर ये z1 और z2 इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 और z2। इसी तरह ये ऑपोजिट में भी होगा। अगर मॉडुलस z1 और z2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं z1 का मॉडुलस और z2 का। तो मतलब हमें ये इसको इवन मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनके इंडिविजुअली मॉडुलस लेके इनको अगर एंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम बिल्कुल वही करते हैं। हम 3 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस पहले कर लेंगे। इसी तरह 1 प्लस आयोटा का फिर मॉडुलस,
और डिनोमिनेटर में हम करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस। अब मॉडुलस होता क्या है? मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर ओवर ओ प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर क्यों है? क्योंकि आयोटा के साथ बेसिकली 1 है, तो हमने उसको लिखा है, और ये -2 का स्क्वायर है। ओके, नाउ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ हम लोग अगर लिखें तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9। अच्छा, ये वाला और ये अंडर रूट बराबर हैं, तो हम इनको यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और कर देते हैं क्लैरिटी के लिए कि ये बेसिकली 9 प्लस 4 इज़ अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 13। सो अंडर रूट 13 कैंसिल आउट हो गया और अंडर रूट 2 हमारे पास बचा, और ये हमारे बेसिकली जो हमें इनिशियल इक्वेशन दी हुई थी उसकी जो वैल्यू है फाइनल में वो ये निकली है। अच्छा, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं अब। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है या जो हमने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा 4 माइनस आयोटा, और इस होल का हमने लेना है कॉन्जुगेट। सो इसको हम लोग किस तरह पढ़ेंगे? बेसिकली 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है, इनके जो प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट है, उसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व होगा। अगेन इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हमारे पास। हम फिर से हम जो सबसे एफिशिएंट और जो सबसे फास्ट तरीका है हम वो वाला करेंगे, और वो क्या है? सबसे पहले तो जैसे हमने पहले किया था, मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, और मॉडुलस ऑफ 4 माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है, ये हम लोग अलग-अलग ले सकते हैं। किस तरह? क्योंकि जैसे पहले हमने देखा है Z1 इंटू Z2 जो है उसको मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2 कर सकते हैं। एक तो ये इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। दूसरी, अच्छा ये इसके अंदर एक चीज़ जो है ना, ये नॉर्मली ऐसे नहीं हो सकती कि आप दो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसको ऐसे डिवाइड कर दें, लेकिन हमें इस तरह लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो कॉन्जुगेट का मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो ओरिजिनल नंबर का हो या उसके कॉन्जुगेट का हो, वो इक्वल होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कॉन्जुगेट में सिर्फ आप साइन चेंज करते हैं, राइट? 3 माइनस 2 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा कर देंगे हम, और जब इसका मॉडुलस लेंगे तो ये 3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर या 3 प्लस प्लस 2 का स्क्वायर, और ये इक्वल ही आएगा क्योंकि अगेन 3 का स्क्वायर इज़ 9 और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो अंडर रूट 13 ही आएगा दोनों केसेस में, वो कॉन्जुगेट का हो या वो जो ओरिजिनल नंबर है उसका हो। तो हमें कॉन्जुगेट मॉडुलस के अंदर अगर हो तो हम उसको बेसिकली निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हमने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी कि ये किस तरीके से हमने इसको इस तरह कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम मॉडुलस ले लेंगे 3 माइनस 2 आयोटा का। सो 3 माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस आयोटा का मॉडुलस। हो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर इज़ 9, 2 का स्क्वायर इज़ 4, सो 9 प्लस 4, और इसी तरह यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1।
सो 9 + 4 इज़ 13। इसी तरह √16 + 1 इज़ 17। अब हम 13 × 17 जब करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 221। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ किसी भी नंबर से तो 221 आएगा। अगर ये हमारे पास कोई और नंबर होता, मिसाल के तौर पे अगर ये √8 होता तो 4 × 8 जो होता है ना, 4 × 2 सॉरी जो होता है वो 8 होता है, राइट? अब जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, सो 2 का स्क्वायर इज़ 4। सो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर का और मैं उसको मल्टीप्लाई करके 221 ले आऊँ। ये प्राइम नंबर है, इसी तरह ये भी प्राइम नंबर है। तो हमारे पास जो नंबर आया है वो भी प्राइम है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू नहीं कर सकते। सो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो √221 है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर, अब इसका जो फाइनल पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो हम जल्दी से कर लेते हैं। 4 पार्ट के अंदर हमें हमें जो है एक रेसिप्रोकल बेसिकली दी हुई है, इन्वर्स एक हमारे पास वो है, एक्सपोनेंट है। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 + 5 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा इन्होंने तकरीबन हर सवाल में लिखा है, मुझे लगता है इनको बहुत ये नंबर पसंद आया। अच्छा, अब ये जो नंबर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? अगर तो ये +1 होता है तो इसका मतलब है कि ये किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 2 + 3 आयोटा है, इसका अगर +1 जो एक्सपोनेंट होता है इसका मतलब होता है कि ये नंबर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक है? अगर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है कि ये नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। अगर ये स्क्वायर होता है तो इसका बेसिकली मतलब है कि 2 + 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा। अगर ये नंबर माइनस हो जाए, फिर इसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है कि ये 2 - 3 आयोटा -1 इसके ऊपर भी है और -1 इसके ऊपर भी है। इसका मतलब है कि ये दोनों रेसिप्रोकल में है या ये दोनों डिनोमिनेटर में है। a की पावर -1 का मतलब है 1/a, ठीक है? ये a की पावर यहाँ पे 1 है, जब ये a ऊपर जाएगा तो साइन रिवर्स हो जाती है। इसी तरह 1/a की पावर -1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है a, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो साइन रिवर्स होंगे तो a की पावर 1। तो ये प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में वो टेस्ट कर रहा है। हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए इस जो हमें ये दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे। सो 2 - 3 आयोटा ऊपर आ जाएगा। इसी तरह 3 + 5 आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नाउ अब जो इसकी पावर है ना, वो है 1, जो कि एक तकरीबन नहीं, जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली डिफ़ॉल्ट पावर होती है, या जिसको बोल सकते हैं कि कोई भी इन इट्स नेचुरल स्टेट 1 है। इसको लिखना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि हर वेरिएबल, हर नंबर की जो नेचुरल पावर है, एक्सपोनेंट जो है वो 1 होगा। अच्छा, अब हमारे पास हमने ये पढ़ा है, शुरू से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, हमने उसको वहाँ से रिमूव करना है, आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आने देना। सो इसको हम लोग अब रैशनलाइज़ करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से हम आयोटा रिमूव करें। रैशनलाइज़ कैसे होगा? 3 + 5 आयोटा जो है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 5 आयोटा से। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 3 - 5 आयोटा। अब 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 5 आयोटा होगा ओवर 3 का स्क्वायर प्लस, बल्कि ये माइनस है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। नाउ 2 इंटू 3 - 5 आयोटा, इसी तरह -3 आयोटा इंटू 3 - 5 आयोटा होगा नेक्स्ट स्टेप में। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर इज़ 9 माइनस 5 का स्क्वायर जो है वो होता है 25 और आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। सो ओके, अब न्यूमरेटर में 2 इंटू 3, इसी तरह 2 इंटू -5, इसी तरह -3 इंटू 3 और -3 इंटू -5 करेंगे। 4 टर्म्स हमारे पास क्या बनेंगी? 2 इंटू 3 इज़ 6,
2 इंटू -5 इज़ -10 आयोटा। इसी तरह -3 आयोटा इंटू 3 इज़ -9 आयोटा, -9 आयोटा, और -3 इंटू -5 इज़ +15 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर इज़ -1, उससे रिप्लेस कर देंगे। न्यूमरेटर में 6 -10 आयोटा -9 आयोटा मिलके बन गया -19 आयोटा, और इसी तरह जो ये 15 था इसका, इसी तरह ये जो 15 था इसका जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, नीचे 9 प्लस 25, बिकॉज़ ये माइनस इसको चेंज कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस 15 माइनस 19 आयोटा ओवर 9 प्लस 25 इज 34। अब 6 माइनस 15 हो गया -9 इंटू -19 आयोटा ओवर 34, और -9 ओवर 34 माइनस 19 ओवर 34 आयोटा, ये हमारे पास जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी वैल्यू है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एंड होता है, जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। 4 पार्ट्स है इसके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है फैक्टराइज़। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और हमने दोनों पार्ट्स को करना है फैक्टराइज़। फैक्टराइज़ का क्या मतलब है कि हमने फैक्टर्स निकालने हैं, जो हमें जो भी कोई इक्वेशन दी हुई है या जो भी हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। सो पहला जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है फैक्टराइज़ करना है हमने। सो फैक्टराइज़ पार्ट 1 इसका है 3x स्क्वायर प्लस 108। जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आएँगे, सबसे पहले हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि जो ये स्क्वायर है ना, इसके साथ अगर कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करें। सो सबसे पहले हम वही करते हैं, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। इसी तरह प्लस 108 भी डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय 3, हम लोग कर रहे हैं डिवाइडिंग बाय 3। रीज़न अगेन ताकि एक्स स्क्वायर जो है वो आइसोलेट हो जाए। सो 3 और 3 कट हो गया। इसी तरह 1/8 108 ओवर 3 क्या होगा, वो होता है 36। सो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 36। अच्छा, अब हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है। ठीक है, इसको माइनस का अगर ये साइन हो जाए हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, लेकिन ये हमारे पास माइनस में नहीं है, इसको हम लोगों ने अब किसी तरह माइनस में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो ये माइनस हो जाएगा। किस तरह होगा, जब ये माइनस इंटू माइनस खुलेगा तो वापस हमारे पास यही फॉर्म आ जाएगी। सो ये स्टेटमेंट और ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इक्वल है, ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल इक्वल हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया है, ताकि एक्स स्क्वायर माइनस 36, अब जो -1 है ये क्या होता है, ये आयोटा स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। सो क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, विच मीन्स एक्स प्लस 6 आयोटा एंड ए माइनस बी, x minus 6 iota, because a square minus b square is equal to a plus b into
ए माइनस बी, और ये हमारा आंसर इसका निकल आया। 2 फैक्टर्स जो थे इसके बड़े खूबसूरती से हमने फाइंड आउट कर लिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे ही आपने देखना है इस तरह का कोई क्वेश्चन, तो मेक श्योर कि सबसे पहले जो ये इसके एक्स स्क्वायर के साथ टर्म है ना, कांस्टेंट जो है उसको रिमूव कर दें, क्योंकि 3x स्क्वायर अगर होता फिर ये कभी भी हम लोग इसको सिंपल ए स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते थे। तो हमने इसको सबसे पहले उस तरह रिमूव किया। जब वो रिमूव किया तो हमें पता चला 1/108 ओवर जब 3 किया तो 36 आ गया, जो अगेन परफेक्ट स्क्वायर है 6 स्क्वायर। सो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बन रहा था। मसला ये था कि हमने साइन माइनस करना था, तो हमने यहाँ पे -1 लगा दिया। -1 आई स्क्वायर, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सो ये 6 आयोटा का स्क्वायर परफेक्ट हो गया, और इसी तरह ये एक्स का स्क्वायर हो गया। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ये हमने आंसर इसका निकाल लिया। अब हम चलते हैं इसके जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो है 4x स्क्वायर प्लस 40। सो 4x स्क्वायर प्लस 40, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरह 4x स्क्वायर ओवर 4 प्लस 40 ओवर 4। ठीक है, ये हमने कर लिया। इधर यहाँ पे आप लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4। नाउ 4x स्क्वायर ओवर 4 हो गया x स्क्वायर, प्लस 40 ओवर 4 हो गया 10। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब जो 10 है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर जो है ना वो 10 को बना लूँ। तो इसका अब क्या तरीका है, इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने के लिए इसको माइनस करेंगे। ये जो दरमियान में प्लस का साइन लगा हुआ है ना, तो अगेन हम एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू -1, और एक्स स्क्वायर माइनस, अब 10 किसका स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर होगा अंडर रूट ऑफ 10 का, और -1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। इसको मैं पहले इतना बड़ा जंप नहीं लेता, इसको मैं सही प्रॉपर स्टेप के थ्रू करता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अंडर रूट 10, 10 का स्क्वायर इंटू -1 हो गया आयोटा स्क्वायर। ये किस तरह इक्वल हुए, जब स्क्वायर जो है इसको वो कट कर देगा। सो 10 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एक। सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 10 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास उसी फॉर्म में इक्वेशन आ गई जिसमें हम लोग डायरेक्ट इस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पर लगाएंगे जब, तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 10 आयोटा, और इसी तरह एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 10 आयोटा हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट के हमने फैक्टर्स इस तरह फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत कॉमन फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फैक्टराइजेशन के अंदर, और यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई हो रहा था तो हमने इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। और फिर आगे हमें बताया हुआ है कि अगर z प्लस 2 आयोटा ओवर z माइनस 2 आयोटा अगर 1 हो, तो फिर हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को लोकेट करना है। सो क्या है, लोकेट z प्लस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हमने लोकेट करना है इफ़ z प्लस 2 आयोटा ओवर z माइनस 2 आयोटा, इनका जो मॉडुलस है वो 1 की इक्वल हो। तो जो हिंट है ना इसके अंदर वो बेसिकली
जो ये z प्लस टू आयोटा ओवर z माइनस टू आयोटा का जो मॉडुलस हमने निकालना है, यहाँ से हमें हिंट मिलेगी। हम जब ये मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो लोकेशन है वो आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो z की वैल्यू है ना x प्लस आयोटा y, उसको पुट करेंगे जो हमारे पास मॉडुलस हमने निकालना है उसके अंदर। तो सबसे पहले z की जगह पे हम लोग लिखेंगे x प्लस आयोटा y प्लस टू आयोटा, इसी तरह x प्लस आयोटा y माइनस टू आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। ये हमने क्यों किया? ताकि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएँ कि x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है, और फिर उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, आर्गेंट प्लेन जो होता है, उसके ऊपर हम लोग लोकेशन निकाल लेंगे z की। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको कर देते हैं x प्लस आयोटा y प्लस टू आयोटा का मॉडुलस ओवर मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस टू आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। ये हमने कैसे किया है? बिकॉज z1 ओवर z2 का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है? वो z1 का मॉडुलस और z2 का जो मॉडुलस है उसमें अलग अलग करके हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने किया क्यों है, उसके रीज़न भी मैं बता दूँ। ये हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम डिनोमिनेटर से इसको निकाल दें। हमारे पास डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के जो मल्टीपल तरीके हैं उसमें से एक ये भी है कि इसको आप अगर यहाँ पे हमारे पास 1 है तो यहाँ पे ले जाएँ। हम ये कर लेंगे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस टू आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस टू आयोटा। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये 1 डिजिट है, ये मॉडुलस का निशान है। अच्छा, अब हम मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस होता है रियल नंबर, ये है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। सो इमेजिनरी नंबर इसमें आयोटा वाला पूरा है। इसको ज़रा मैं सिंपल करके लिख लेता हूँ। क्या होगा? ये होगा x प्लस आयोटा y प्लस टू इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे x प्लस आयोटा कॉमन लेके y माइनस टू का मॉडुलस। नाउ टेकिंग मॉडुलस, मॉडुलस ले लें आप तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर। क्योंकि दोनों साइडों पे हमारे पास अंडर रूट है जो कि इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये भी ख़त्म कर दें। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अंडर रूट हमारे कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर, इसी तरह इज इक्वल टू यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर देते हैं तो अच्छा, एक इक्वेशन में एक ही इक्वेशन का साइन होता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू वाई इंटू टू, सो फोर वाई। ये हो गया फोर वाई। इसी तरह इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह होगा। ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इज फोर माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू वाई इंटू टू, सो माइनस फोर वाई। अब सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
4 प्लस 4y इज इक्वल टू, बल्कि अब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y। जो टर्म्स कॉमन और ऑपोजिट हैं वो तो कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसी तरह माइनस 4 और प्लस 4 तो सीधा सीधा कट गए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 गए, प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y हमारा 0 आ गया। अब इस y की वैल्यू हम लोग डाल देंगे जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, विच इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन, पुट वैल्यू ऑफ y इन z। z क्या है, z है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा इंटू 0, सो x प्लस 0 हो जाएगा विच इज़ x, z इज इक्वल टू x। अच्छा, अब हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन किस तरह होता है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारे पास आर्गन प्लेन में होता है रियल। सो ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। z की जो वैल्यू है वो, अगर आप x को 1 पे लेंगे तो किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। इसी तरह x अगर 2 होगा किधर आएगा 3। y सब में 0 है। y 0 का क्या मतलब है, y 0 का मतलब है कि हमने ऊपर मूव नहीं करना, नीचे मूव नहीं करना, ये 0 है, ये इधर ही है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो ऊपर या इधर तो मूव वर्टिकली तो मूव करना ही नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे मूव करें। इसी तरह x जब -1 होगा तो ये इधर आ गया, इधर आ जाएगा। इसी तरह -2 -3 -4। सो एक्स क्या हुआ, एक्स हमारा बेसिकली रियल एक्सिस हो गया। तो ये हमारी जो बेसिकली लाइन है, ये है हमारा जेड को लोकेट किया जो हमने आर्गन प्लेन के ऊपर या कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। आपने मेक श्योर कि आप जो एग्ज़ाम में अगर ये करते हैं, तो अगर आपने पेंसिल से ये बनाया तो इसको जो प्लॉट करेंगे उसको या तो किसी और कलर से कर दें, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये हमने जो प्लॉट किया ना, ये रियल एक्सिस के ऊपर ये उसकी लोकेशन है। क्योंकि नॉर्मली इस तरह का कोई पॉइंट निकल आता है तो आप उसको पॉइंट कर देते हैं इस तरह, या आप उसकी इस तरह करके लोकेशन बना देते हैं। यहाँ पे वो नहीं हो रहा, तो मेक श्योर कि वो ज़रा डिफ्रेंशिएट हो और वो नज़र आए कि बेसिकली जो सारा रियल एक्सिस है वही हमारी जेड की लोकेशन है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड z when z minus 3 iota into 2 plus 5 iota is equal to 3 minus 4 iota। फाइंड z when, और यहाँ पे हम अपनी जो इक्वेशन है वो लिखते हैं, z minus 3 iota into 2 plus 5 iota is equal to 3 minus 4 iota। बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया उसी तरह होगा। हम लोग इसको जैसे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो z की वैल्यू है वो आ जाएगी। z क्या है, z अगेन यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमें इस टाइम पे अननोन है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग z को एक साइड पे ले जाते हैं। सो z माइनस 3 आयोटा एक साइड पे लिख लेते हैं, और ये 2 प्लस 5 आयोटा जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। अगेन क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अब आ गया तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सो ये हो जाएगा z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 5 आयोटा। रैशनलाइजेशन की हमने यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू
2 माइनस 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर. So 3 into 2 is 6. 3 into minus 5 is minus 15 iota. Minus 4 iota into 2 is minus 8 iota. और इसी तरह minus 4 into minus 5 plus 20 iota का square over 2 का square is 4 minus 25 हो गया 5 का square और iota square हो गया minus 1. Now 6 minus 15 into minus 15 minus 8 हो गया minus 23 आयोटा, और प्लस 20 आयोटा स्क्वायर जो था उसके साथ भी -1 लग के अगले स्टेप में साइन रिवर्स हो जाएंगे. और डिनोमिनेटर में हमारे पास चल रहा है 4 -25 का साथ जो -1 लगा हुआ है वो साइन चेंज कर देगा. सो ये हो जाएगा 4 + 25. अब ये हो गया 6 - 23 आयोटा प्लस 20 जो था वो -1. सो 6 - 20 - 23 आयोटा over 4 + 25 is 29. सो 6 - 20 अब जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -14 over 29. इसी तरह -23 over 29 आयोटा. ये हमारे पास z जो है उसकी वैल्यू आई है. अब यहाँ पे ना एक चीज़ हमने और करनी है इसको पूरा करने के लिए, वो ये है कि z के साथ -3 आयोटा भी लगा हुआ है. सो ये क्या था, ये था z - 3 आयोटा. अभी हमारे पास z की वैल्यू नहीं आई, अभी z - 3 आयोटा की वैल्यू आई है. सो 3 आयोटा को हम उस साइड पे ले जाएंगे. सो ये हो जाएगा z = -14 over 29 -23 over 29 -3 इधर आके हो जाएगा +3 आयोटा, और ये भी आयोटा है. सो अब जो आयोटा की टर्म्स हैं उनका हम लोग एलसीएम लेंगे. सो ये 29 और 3 का नीचे 1 है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 29. वो कैसे होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 29 से. सो जो नीचे 1 है वो भी मल्टीप्लाई होगा 29 से, और ऊपर 3 जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा 29 से. अब 3 × 29 क्या होता है, 3 × 29 = 87. सो z = बेसिकली -14 over 29 -23 over 29 आयोटा प्लस 87 over 29 आयोटा. अब -23 over 29 -23 + 87 जो होता है वो होता है 64. सो z = -14 over 29 -23 + 87. 29 क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है, सो हम इसको करेंगे -23 + 87. हमारे पास आ जाएगा +64 और डिनोमिनेटर में 29 आयोटा, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ z. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बल्कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका भी हमने आंसर निकाल लिया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एवेल्यूएशन करनी है, मतलब हमने अगेन वैल्यू निकालनी है, एवेल्यूएट करना है. क्वेश्चन नंबर 6, evaluate वन ओवर आयोटा की पावर 10 प्लस 2 माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ -25, और ये सारे का हमने लेना है क्यूब. देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपने बिल्कुल भी इसको देख के घबराना नहीं है. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इसमें आयोटा की हैं ये वाली टर्म्स. बेसिकली इसमें 2 ही पार्ट्स हैं, एक इसके ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ठीक है, एक इसी तरह आपके पास रियल पार्ट है. तो जब हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपल क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, तो वो हम उस पर अप्लाई कर देंगे. पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 ओवर आयोटा की पावर 10 को सबसे पहले हम लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ आयोटा स्क्वायर. सो आयोटा स्क्वायर की पावर 5 होती है
आयोटा की पावर 10। इसी तरह ये जो 2 माइनस आयोटा स्क्वायर है, इस पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये जो अंडर रूट ऑफ -25 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 इंटू -1। ये -1 क्यों किया, ये अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। और होल का क्यूब। ओके, अब पहली वाली जो टर्म थी 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की पावर 5, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग 1 लिख लेते हैं और इसकी पावर 5। इसी तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर इज़ 1, सो 4 -1 और -4 आयोटा आ जाएगा प्लस 25 होता है 5 का स्क्वायर, -1 होता है आयोटा का स्क्वायर। ये -1 भी इसी तरह आया, ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमने -1 लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये फिर से 1 ओवर -1 की पावर 5, क्योंकि ऑड नंबर है 5 तो -1 ही रहेगा, ठीक है। 1 ओवर 1 1 होता है, सिर्फ माइनस साइन ऊपर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 -1 क्या हो गया, 3, -4 आयोटा वैसे ही आ गया, प्लस यहाँ पे 5 और आयोटा स्क्वायर जो था ये बेसिकली इस तरह है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट को काट देगा, सो पीछे सिर्फ 5 आयोटा बच गया। अब डिनोमिनेटर वाला -1 ओवर 1 इज़ 1, माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा -1। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, +3 -4 आयोटा और इसी तरह ये वाला 5 आयोटा आ गया और ये क्यूब, होल क्यूब। अच्छा, अब -1 + 3 कितना होता है, 2, और -4 + 5 आयोटा कितना होता है, 1। सो 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a+b होल क्यूब फार्मूला, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। एक दफ़ा हमने करना है a क्यूब, फिर हमने करना है प्लस b क्यूब, फिर हमने करना है 3 इंटू a² b, 2 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय b, और दूसरी दफ़ा करना है 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, एक दफ़ा इसका स्क्वायर एक दफ़ा इसका स्क्वायर। सो इसको अब हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, 2 का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 2 क्यूब होता है 8 प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज़ 4 आयोटा, और इसी तरह 3 इंटू 2 इज़ 6 और आयोटा स्क्वायर 7 आ गया। अच्छा, अब ये हो जाएगा 8 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसी तरह 3 इंटू 4 होता है 12, तो ये हो जाएगा 12 आयोटा, और 6 आयोटा स्क्वायर जो है इसका वो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 8, ये वाला जो 6 इंटू -1 है ये हो जाएगा -6, तो हम इसको इधर ले आते हैं, 8 - 6 माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा, सो 8 - 6 क्या हो गया, 2, माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा क्या हो गया, प्लस 11 आयोटा, और ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया। सो अगेन शुरू में देख के बड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं इसका क्या आंसर होगा, किस तरीके से आएगा, लेकिन एज ए सेड कॉम्प्लेक्स अगर नंबर है तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड में इसके 2 ही पार्ट होंगे, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं बनेगा। सो मेक श्योर के 2 ही पार्ट हों और एक-एक स्टेप करके, एक-एक
नंबर को आप सिंप्लीफाई करते जाएँ। जो भी आयोटा की पावर दी हुई है ज़्यादा, बेशक जैसे यहाँ पे हमारे पास आयोटा की पावर 10 थी, उसको आयोटा स्क्वायर के साथ लिखें ताकि आयोटा स्क्वायर को हम -1 कर दें, ठीक है? और माइनस अंडर रूट जैसे 25 था, उसको भी हमने -1 इस इधर कर दिया, और -1 होता है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर के साथ 5 जो था वो पी परफेक्ट स्क्वायर था, तो उससे अंडर रूट ख़त्म कर दिया। तो प्रैक्टिस इसकी अगर आपने की होगी तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन, आपको करते हुए इस तरह के क्वेश्चन मज़ा आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने एक्सरसाइज़ में किए थे, जो लास्ट एक्सरसाइज़ थी, और अगर आपने ये वो एक्सरसाइज़ उस टाइम नहीं की थी, तो मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने पहले 1-2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो फर्स्ट टाइम करते हुए थोड़ा-सा बंदा जो है उससे गलती कर लेता है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमने फैक्टराइज़ेशन करनी है थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है? फाइंड हमने इसके करने हैं फैक्टर्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 2z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अगेन जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे पास ए स्क्वायर है, जो हमारे पास इस केस में ये जेड स्क्वायर है, उसके साथ जो ये भी कांस्टेंट दिया है इसको हम हटाएँगे। सो उसको हटाने के लिए हमें उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर ओवर 2। इसी तरह फिर यहाँ पे भी हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सो हो जाएगा 11 ओवर 2 इंटू जेड, और ये हो जाएगा प्लस 16 ओवर 2 इक्वल टू, वैसे तो ये 0 ओवर 2 भी होगा, लेकिन वो 0 ही है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड होगा अगर होगा तो, और यहाँ पे आप लिख दें बिकॉज डिवाइडिंग बाय 2। नाउ 2z स्क्वायर ओवर 2 इज z स्क्वायर माइनस 11 ओवर 2z इज इक्वल टू, इस 16 ओवर 2 का जो आंसर है 8, इसको हम लोग इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है? अब हम लोग इस पे लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसका स्क्वायर कब बनेगा पूरा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर इसके ऊपर लगेगा, वो कब लगेगा? ये हमारे पास ए स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस होता है 2ab। अब ए तो हमारे पास है जेड, अब बी हमने इस तरह करना है, बी की वैल्यू इस तरह हमने लिखनी है कि ये 11 ओवर 2 भी आए एंड में, तो नीचे तो इसका मतलब है कि कन्फर्म हमारे पास आ गया 4। ये कैसे हमें कन्फर्म था? क्योंकि ये 2 इन ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो इधर 4 होगा तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आएगा। सो 4 तो हमने शुरू में ही लिख लिया। इसी तरह 11 भी एंड में हमने निकालना है, तो ये 11 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? बी की जो वैल्यू हमारी वो है 11 ओवर 4, ठीक है? 11 ओवर 4, ये अगेन इस तरह ये इक्वेशन है कि जब इसको हम करेंगे तो ये 11 ओवर 2 इंटू जेड, सो 11 ओवर 2 जेड ये बन जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन बराबर हो गई। अब 11 ओवर 4 का मतलब हो गया कि हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो 11 ओवर 4 का स्क्वायर है। सो अब भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, विच मीन्स कि ये हमारा ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया इज़ इक्वल टू -8। अच्छा, लेकिन इस तो ये तो हमारा हो गया पूरा ए माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन ये यहाँ तक तो हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल इसी के बराबर है। अब ये यहाँ पे लिखने के लिए 11 ओवर 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखने के लिए हमें इसको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ये ऐड होगा, 11 ओवर 4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड होगा। अब हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल बराबर हो गई है, क्योंकि हमने हर चीज़ बैलेंस की है। तो नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगी z माइनस 11 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8। 11 का स्क्वायर होता है 121, 4 का स्क्वायर होता है 16। सो
z माइनस 11/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8, और ये 11/4 का जो स्क्वायर है इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे बिफोर टेकिंग एनी फर्दर स्टेप्स। सो z माइनस 11/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू 16 करेंगे एलसीएम लेने के लिए, प्लस 121 ओवर 16। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। -8 इंटू 16 क्या होता है? -128। सो दिस इज z माइनस 11/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -128 प्लस 121 ओवर 16। सो z माइनस 11/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 ओवर 16। अब क्योंकि हमने z की वैल्यू निकाल ली है तो ये जो स्क्वायर है इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा ताकि z को हम लोग आइसोलेट कर सकें, इस 11/4 को भी हटा दें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, z माइनस 11/4 का जो होल स्क्वायर है इसका भी अंडर रूट लेंगे, और इसी तरह -7 ओवर जो 16 है इसका भी अंडर रूट लेंगे। और यहाँ पे आप लिख दें टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग अंडर रूट। ओके, ये स्क्वायर रूट को स्क्वायर काट देगा। सो z माइनस 11/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -7/16। सो z इज इक्वल टू, अच्छा ये जो अब -7 है इसको हम लोग आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? ये हम लिखेंगे 7 इंटू -1/16। इसी तरह ये जो 11/4 है इसको हम दूसरी साइड पे ले आए हैं और ये इसका रियल पार्ट बन गया। 11/4 इज़ द रियल पार्ट और ये अंडर रूट 16 है। सो z इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू आयोटा स्क्वायर ओवर 16 का अंडर रूट होता है 4 प्लस 11/4। सो z इज इक्वल टू रियल पार्ट पहले लिखेंगे 11/4 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा ओवर 4 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द z। इसमें अब सिर्फ एक फाइनल चीज़ हमने ऐड करनी है और वो क्या चीज़ है, जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो हम प्लस और माइनस का साइन ज़रूर लगाते हैं। सो ये प्लस और माइनस का साइन उस टाइम पे मैं नहीं लगाया, लेकिन ये प्लस और माइनस का साइन जो है वो ज़रूर लगाना है हमने, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं इसके। सो प्लस माइनस था और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 11/4 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा ओवर 4। अगर इसको 7 करके भी लिख सकते हैं तो तब हम इसको किस तरह लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे 11 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा, आयोटा बाय द वे बाहर है, ओवर 4। सो इन दोनों में से ये दोनों ही सही तरीके हैं लिखने के, बट ये हैं इसके आंसर। अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज का जो फाइनल क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है व्हेन द पार्टिकल इज एट पोजीशन, हमें एक पोजीशन दी हुई है तो हमने उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने इसके मल्टीपल पार्ट्स किए थे। तो सबसे पहले तो उसकी जो पोजीशन है वो लिख लेते हैं। पोजीशन को हम लोग बाय द वे डिनोट करते हैं x के साथ। सो पोजीशन इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा, और हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है इसके अंदर थीटा जो है वो है 45 डिग्रीज़। ये हमें क्योंकि डिग्री में दिया हुआ है हमने इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू रेडियंस, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है वो रेडियंस के अंदर है। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं π/4 में। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये नहीं पता कि ये 45 डिग्री से हमने किस तरह रेडियंस में कन्वर्ट किया π/4, तो आप याद रखें कि जब भी आपके पास थीटा या कोई भी एंगल अगर हमें दिया हुआ हो डिग्रीज़ के अंदर, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री था, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है
पाई बाय 180 के साथ, ठीक है। आप जिस भी एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, जो डिग्रीज़ में है तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो होगा वो 180, सो 180 बाय पाई बाय 180 कितना हो गया? पाई। रेडियंस में पाई इक्वल होता है 180 के। इसी तरह हमें यहाँ पे 45 दिया था, सो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सो ये हो जाएगा 45 1 एंड 45 4s आर 180। सो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास फार्मूला है एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है x इज इक्वल टू x मैक्स विच इज़ एम्पलीट्यूड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो हम लोग यहाँ पे अब वैल्यूज़ जब पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस √2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई की पावर आयोटा थीटा इज़ पाई बाय 4, सो ई की पावर आयोटा पाई बाय 4। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे इन इट्स पोलर फॉर्म, सो √2 प्लस √2 आयोटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो होगी कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज़ डाल देते हैं कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 की। तो हमारे पास हो जाएगा √2 प्लस √2 आयोटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई बाय 4 इज √2 बाय 2। सिमिलरली साइन पाई बाय 4 इज √2 बाय 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2 आयोटा इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, सो एक्स मैक्स ओवर 2 कर लेते हैं, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा √2 प्लस √2 आयोटा। अच्छा, अब ये जब ये वाली जो मल्टीप्लाई और ये टर्म ये जब इधर जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये बन जाएगा √2 प्लस √2 आयोटा ओवर √2 प्लस √2 आयोटा, बिल्कुल एक ही टर्म्स है, इज इक्वल टू एक्स मैक्स ओवर 2, ये कट के हो जाएगा 1, सो 1 इज इक्वल टू एक्स मैक्स ओवर 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स मैक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, विच मीन कि एम्पलीट्यूड हमारा पास आ गया 2 एंड 2 इज़ और आंसर। अब हमारे पास जो यूनिट्स दिए हुए थे वो मिलीमीटर थे एक्स के, सो यहाँ पे अगर हम मिलीमीटर लिख देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो बेसिकली यूनिट्स की फॉर्म में भी आ जाएगी और हमारा आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये इसके फाइनल क्वेश्चन का आंसर था। होपफुली आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियरली समझ आ गए होंगे, जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा स्टेप किस लिए किया गया था या उसके पीछे रीज़न क्या थी। इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आपको समझ नहीं आई, काइंडली हमें कमेंट्स के अंदर बता दें, हम लोग उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और जो नोट्स पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर उसके अंदर ज़रा डिटेल्स ज़्यादा मेंशन कर देंगे। इसी तरह अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी वेबसाइट है classnotes.xyz वहाँ पर जाकर ये जो नोट्स हमने इस वीडियो में बनाए हैं आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन केस यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।